ऐसे बेटा अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। तो यहां लिख देते हैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज। एक बार फिर से मैंने पर्टिकुलरली कंसीडर करा, पहले तो पॉलीगन में एज स्क्वायर, अब ले लिया ट्राइंगल। आप हेक्सागन पेंटागन भी ले सकते थे डिफरेंट साइज के। तो सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे विद दिस साइड 5 5 5 और दूसरी तरफ मैंने ट्राइंगल ले लिया विद दिस साइड 7 7 7। तो एज इट इज क्लियर डैट कि जब मैं इनकी कंपैरिजन करूंगा साइड 1 से साइड 2 की, तो ये 5/7 5/7 5/7 ही आएगा, इंडिकेटिंग सेम रेशियो। और अगर मैं ईच एंगल की बात करूंगा तो वी ऑल नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज 60 डिग्री। ईच ऑफ द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो व्हाट दिस फाइनली इंडिकेट माय डियर चाइल्ड, ये इंडिकेट कर रहा है बेटा आप लोगों के लिए कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल्स के अंदर दोनों साइड्स की रेशियोज प्रोपोर्शनेट है और हर एक एंगल 60 डिग्री का है। इट मींस फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट हो गई, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज अवर टू सिमिलर ट्राइंगल। तो एज अ रिजल्ट बेटा पोज करो, आराम से इन एग्जांपल्स को कॉपी कर लो, देन वी मूव टू अ नेक्स्ट एग्जांपल जहां पे मुझे वेरीफाई करके दिखाना है नॉन सिमिलर फिगर। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, अदरवाइज यू हैव टू कॉपी दैट पार्ट वेरी केयरफुली। तो अगर मुझे अब नॉन सिमिलर पार्ट के लिए जाना है तो क्या होना चाहिए नॉन सिमिलर पार्ट में? अभी हमने क्या डिस्कस किया, नॉन सिमिलर पार्ट्स वो होते हैं, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन की, नॉन सिमिलर पार्ट्स आर दोज पार्ट्स जिसमें कोई ना कोई एक कंडीशन इससे मिसमैच कर जाएगी। तो वी कैन से दैट कि हम यहां पे ऐसा सोच सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या पूछा था, दो एग्जाम्पल दो नॉन सिमिलर फिगर के। तो आप लिख दो टू आइसोसेलेस ट्राइंगल नॉन सिमिलर फिगर्स। तो मैंने लिख दिया पहले में टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट इक्वल एंगल्स। ठीक है, ऑफ डिफरेंट इक्वल एंगल्स, की जो इक्वल एंगल है दोनों के अंदर वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो एज अ रिजल्ट मैंने कहा मान लीजिए ये वन ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये साइड इसकी इक्वल और ये हो गया 50-50, और ऐसे ही बेटा ये साइड इसके इक्वल है एंड दीज एंगल्स आर नोन टू बी 40-40। तो व्हाट दिस फाइनली इंडिकेट, दिस फाइनली इंडिकेटिंग दैट कि इस पर्टिकुलर एंगल का, दिस फाइनली इंडिकेट्स दैट कि इस पर्टिकुलर एंगल के इक्वल नहीं आए, एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट इट इज द वन ऑफ द नॉन सिमिलर फिगर। क्योंकि मैंने सीधा सीधा बताया आपको कि वन ऑफ द एंगल्स, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और यहां पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। सेकेंड ले लीजिए, आ रेक्टेंगल and a rhombus. A rectangle and a rhombus of different angles. ठीक है, किसके एंगल डिफरेंट है, रोम्बस के। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, ये मानो ये रेक्टेंगल है तो इसका ईच एंगल हो गया 90-90। आप ऐसा कह सकते हो, रोम्बस ऑफ डिफरेंट एंगल्स, a rectangle and a rhombus in which the angle is not equal to 90। इसकी साइड ले ली मैंने 6-6-2-2 और here we consider a rhombus with the angle 60-120 60-120। तो as you all know with the help of these two figure it is clear that कि इनकी साइडें ना तो प्रोपोर्शनेट होगी ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस जिसमें रोम्बस के हर एक एंगल, कोई भी एंगल अदर देन 90 डिग्री है, रोम्बस विद एंगल डिफर फ्रॉम 90 डिग्री लिख लेना, जो मैं वहां लिखना चाह रहा था। A rectangle and a rhombus, in rhombus angle must be differ from 90 degree is one of the example of non similar figure। तो as a result बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये देखा कि जब मुझे दो सिमिलर फिगर लिखनी थी तो we consider that as two squares of different sides, two equilateral triangle of different sides।
because in both of the cases sides must be proportional and angle must be corresponding angle must be equal. तो they give you a feel that they give you a sense that कि हमारे वो दोनों given corresponding figures इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहे थे, इसलिए वो दोनों सिमिलर थे. जब मुझे नॉन सिमिलर फिगर के बारे में जाना था तो मैंने कहा दो आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो डिफरेंट एंगल्स के, मतलब एक बार डिफरेंट इक्वल एंगल्स, जैसे इसके इक्वल एंगल 70-70 हो गए, 50-50 हो गए तो ये 80 आ गया, ये 40-40 हो गए तो ये 100 आ गया. एज इट इज अगेन कंफर्म दैट कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही नहीं इक्वल हुए तो फिगर नेवर बी आ सिमिलर. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मैंने एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस ले लिया, आइदर बोथ ऑफ द फिगर हैव सेम साइड्स, 4 साइड इसमें भी है 4 साइड इसमें भी है, तभी तो सिमिलैरिटी चेक की जाएगी. लेकिन इसके जो एंगल्स है ईच 90 डिग्री है बीइंग अ रेक्टेंगल, और इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आएगा. इवन इसकी साइड्स भी प्रोपोर्शनेट नहीं आएगी. मान लो रोम्बस और मैंने डिग्री साइड 4 लिया है तो कोई भी साइड भी प्रोपोर्शनेट नहीं आएगी. एज अ रिजल्ट दीज टू आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर. ना बेटा वी वर्क टू सम एग्जांपल्स जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ने जो बेसिक्स अभी तक सीखे हैं सिमिलर ऑफ पॉलीगन्स के बारे में, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में, वी हैव टू चेक द गिवन एग्जांपल्स वर्कड ऑन दैट कंसेप्ट और नॉट. चेक इट वेरी केयरफुली. स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट. सीधी सीधी कहानी है, पूछा जा रहा है आपसे ये दो क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये सिमिलर है या नहीं है. हमें यह पता चल गया है बीइंग अ क्वाड्रिलेटरल दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, 4 साइडेड इन फर्स्ट फिगर, 4 साइडेड इन सेकंड फिगर. एज नंबर ऑफ साइड्स आर सेम तो वी आर इन अ पोजीशन टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन देम. अगर फिगर में पहले से ये पता चल जाए कि उसकी साइड्स ही इक्वल नहीं है, एक 3 साइडेड फिगर दे दी, एक 4 साइडेड फिगर देगी, तो फिर तो कभी सिमिलैरिटी की चांस ही नहीं बनती. क्योंकि हमने अभी पढ़ा सिमिलर पॉलीगन्स तभी बनेंगे जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी. तो साइड्स का नंबर तो यहाँ सेम है, 4 साइड इसमें 4 साइड इसमें. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये बताना है चेक करते हुए क्या ये सिमिलर है या नहीं है. और जब भी कभी किसी भी फिगर को सिमिलैरिटी के लिए चेक करना है तो वी हैव टू वर्क फॉर 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज. वो क्या क्राइटेरिया है कि पहले हमारे को उनकी साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस, साइड्स की प्रोपोर्शनेलिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो रेशियो सेम है या नहीं है. फिर उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट हियर वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज क्वाइट सिमिलर दैट ये एक रोम्बस है, तो वी हैव टू गो फॉर अ रोम्बस PQRS and we have a, here we can say that it is a square क्योंकि all sides are equal या we if all sides are equal we need to take this as a 90 degree each here, तो square ABCD. Since beta when we compare their side one by one तो we go for this PQ upon AB 2.5/4 रिड्यूस करने पे आ गया 5/8. सिमिलरली QR अपॉन BC हो, SR अपॉन DC हो, SP अपॉन DA हो, दे ऑल आर 5/8 रिस्पेक्टिवली. तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट all sides, all corresponding sides of both quadrilaterals are same ratio. दोनों की ratios तो same है, लेकिन when we think about the angle तो here it is confirmed that it is 90 degree each and here none of the angle is 90 degree. तो हमने लिख दिया but corresponding angles are not equal. corresponding angle equal नहीं है, ये बात समझ आ गई. साइड प्रोपोर्शनेट है लेकिन corresponding angle equal नहीं है, hence both are not similar. तो बहुत आराम से आप सारी चीजों को पॉइंट आउट करो और देखो कैसे हम लोग इस पार्ट पे पहुंचे कि ये सिमिलर नहीं है ना. बेटा जैसे आपने देखा एग्जांपल 2 में मैंने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रखी कि ये दो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है दोनों ही. फिर मैंने नाम दे दिया क्योंकि 4 साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 नहीं है तो इट्स अ रोम्बस. चारों साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 तो इट्स अ स्क्वायर. फिर मैंने इनकी प्रोपोर्शनेलिटी चेक करी तो साइड्स बिकम प्रोपोर्शनेट.
बट व्हेन वी थिंक अबाउट द एंगल, व्हेन वी गो फॉर द एंगल, इट इज क्लियर दैट कि इनके एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन सिमिलर जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये गिवन टू फिगर सिमिलर नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू एग्जांपल 3 हियर, जिसमें लिखा है द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। देखो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया हमारे को, ये कंफर्म कर दिया है कि हमारी गिवन दोनों ही फिगर सिमिलर है। फाइंड द अननोन साइड, आपको इसकी अननोन साइड ढूंढ के लानी है। तो एज इट इज क्लियर दैट इट इज कंफर्म दैट बोथ फिगर्स आर सिमिलर। तो जब बेटा ये बात क्वेश्चन की तरफ से आ जाए कि ये सिमिलर है, तो इट इज क्वाइट क्लियर कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आने वाले हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आने वाले हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट आने वाली है। तो व्हेन यू चेक द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, so we are in a position to say that as both figures are similar, therefore corresponding sides are same ratio or having same proportional, which means 5/15 is equal to 3/x। तो जब ये क्लियर हो चुका है कि गिवन फिगर सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो गई। एज अ रिजल्ट 5/15 3/x के इक्वल हो गया। यहां से रिड्यूस कर लो, 3 आ गया आई थिंक, तो इट विल गिव यू अ वैल्यू 1/3 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट्स अ 9 सेंटीमीटर। तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि इसमें वो जो साइड आ रही है, मिसिंग वैल्यू आ रही है, वो 9 सेंटीमीटर है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजियर वन, क्योंकि हमारी दोनों गिवन फिगर थी सिमिलर थी, क्योंकि दोनों में 5 साइडेड फिगर ही थी, सेम पॉलीगन था, और एज वेल एज दे आर सिमिलर, दैट इज व्हाई द साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। इन बिहाफ ऑफ दैट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट 7/5:15 is same as 3:x, and when we simplify it carefully, the value of x we get from this part is 9 centimeter. Now बेटा we start the topic similar triangle। अब पहुंचे हम अपने टॉपिक पे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है इस चैप्टर के नेम के साथ, सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अगेन बेटा वन ऑफ द पॉलीगन, 3 साइडेड फिगर। और जब भी कभी एक ट्राइंगल होता है, वो एक प्लेन फिगर होती है जो 3 लाइनों से मिलकर बनते, भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था हमने, उसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। लेकिन अगर हम 2 ट्राइंगल को सिमिलर चेक करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट मींस हैविंग सेम रेशियो। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी and there is another triangle PQR. These are the two triangle ABC and PQR. If angle A P के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, एंड एंगल C R के इक्वल है, एज वेल एज AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR प्रोपोर्शनल है, हैविंग सेम रेशियो, then triangle ABC is similar to triangle PQR। तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। अब ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी कंसेप्ट पे चलने वाला है, जिसे हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने नोट क्या करना है कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास कभी भी एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, और एक ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है, तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये बात वाइस वर्सा चल सकती है। अगर आपके पास एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, तो इसलिए एंगल ए की रिस्पेक्ट में P लिखेंगे, बी की रिस्पेक्ट में Q लिखेंगे, C की रिस्पेक्ट में R लिखेंगे। पोजीशंस भी ऐसे ही चलेगी, नाम नहीं शफल कर सकते आप। जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझो बहुत आराम से। A के कॉरस्पॉन्डिंग P लिखोगे, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q लिखोगे, C के कॉरस्पॉन्डिंग R लिखोगे। तो जब भी कभी ये दोनों बातें वैलिड होगी तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे
तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बातें वैलिड होने वाली है। तो फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड जब भी कभी आप सिमिलैरिटी चेक करने जा रहे हो किसी भी ट्रायंगल की, तो यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली अबाउट दी थ्री एंगल्स, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसके इक्वल आने वाला है, एज वेल एज यू नीड टू चेक दी साइड्स कि कौन सी तीन साइड्स, कौन सी दूसरे ट्रायंगल की कौन सी तीन साइड्स के साथ प्रोपोर्शनेट आने वाली है। तो ऑन दिस बिहाफ ऑफ दैट आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट रिमेंबर रखना है। देखो सब कुछ अगर आप निचोड़ निकालने वाले हो तो सीधा बात एक ही चल रही है, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, जिसमें लिखा है इट इज गिवन दैट कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle EDF, and please remember that if it is EDF you need to copy it as EDF, no need to make it DEF, ठीक है, क्योंकि जैसा है वैसा ही लिखना है। इट इज ऑलरेडी मेंशन कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था whenever two triangles are similar their corresponding sides are proportionate and corresponding angles are equal। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कुछ साइड्स गिवन है और रिमेनिंग साइड्स निकालनी है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंगल का भी कंसर्न नहीं है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साइड्स की बात करेंगे। तो एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB फर्स्ट टू, इधर से आ गया ED फर्स्ट टू, तो AB को ED से प्रोपोर्शनेट कर दिया, BC को DF से प्रोपोर्शनेट कर दिया, AC को EF से प्रोपोर्शनेट कर दिया। एंड दिस इज द लॉजिक यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड। यही बस सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है, यही सबसे बड़ा लॉजिक भी है। द लॉजिक इज दैट कि अगर ट्रायंगल की नेमिंग तुम्हारे सामने है और वो सिमिलर भी है, तो यू हैव टू कंसिडर दैट फर्स्ट टू की रेशियो फर्स्ट टू से ही लोगे, लास्ट टू की रेशियो लास्ट टू से ही लोगे, फर्स्ट थर्ड की रेशियो फर्स्ट थर्ड से ही लोगे। तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर दैट व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन फॉर अस जहां पे ये गिवन साइड है प्रोपोर्शनेट हो, प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव टू राइट AB अपॉन ED, BC अपॉन DF, AC अपॉन EF, क्योंकि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ गिवन साइड्स वन बाय वन इन अवर फॉर्मूला। हियर AB इज 5 एंड AC, पहले आप आराम से इसे ऐसे लिख लो, AC इज 7, then DF is 15, DF is 15 and DE is 12 and here we have BC and here we have EF। तो मुझे इन दो साइड्स को फाइंड आउट करना है। अब पहला केस ले लेते हैं, 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू BC अपॉन 15, और दूसरा केस बनेगा यहाँ पे 5 अपॉन 12 इक्वल टू 7 अपॉन EF। इज दिस ओके? तो सबसे पहले क्योंकि ये गिवन था मेरे पास कि ABC सिमिलर टू EDF, तो प्लीज याद रखना कि प्रोपोर्शनेट लिखने के लिए यही पैटर्न फॉलो करना है कि फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट लास्ट वर्टेक्स को सिमिलर में रखा। अब यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो BC की वैल्यू आ गई 5 इंटू 15 अपॉन 12। इफ यू सिंप्लीफाइड केयरफुली इट इज 5 अपॉन 4, आई थिंक इट इज 25/4 सेंटीमीटर। यहीं पर भी छोड़ सकते हो, और इफ यू वांट कि तुम्हारा आंसर डेसिमल में चला जाए तो आप प्लीज इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना डिवाइड करके। तो इट इज 6.25 सेंटीमीटर। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट EF गिव यू अ वैल्यू आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई इट एज दिस, इट इज 84/5, इतना भी छोड़ सकते हो 84/5 सेंटीमीटर। और अगर आप डेसिमल में ले जा रहे हो तो 1, फिर यहाँ आ गया 3, it's 6 और ये 8, तो दिस इज 16.8 सेंटीमीटर। तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ अवर 2 मिसिंग साइड जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट वी डिस्कस टुडे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट व्हेन वी कंपेयर इट केयरफुली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड EF फ्रॉम द क्वेश्चन। एज एंगल का कोई कंसर्न नहीं है, हमने भी एंगल का कोई रोल नहीं लिया, बट अगर एंगल का कंसर्न होता तो हम कौन से एंगल किसके इक्वल लिखते? तो ऑन दिस बिहाफ वी आर से दैट एंगल A E के इक्वल आता, एंगल B D के इक्वल आता और एंगल C F के इक्वल आता है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल काउंट किए जाते हैं। तो अब हम NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जितना बेसिक जितने एग्जांपल्स हमने सीखे ऑन दैट बिहाफ हम NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज को अभी कंप्लीट कर लेंगे विद इन 5 और 10 मिनट्स। तो कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ NCERT एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 6.1 का पहला क्वेश्चन।
बहुत बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपके पास फिलअप्स है, कुछ ब्रैकेट्स में ऑप्शंस है, यू हैव टू फिल एक्यूरेटली देयर। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स क्या होते हैं, तो वी नो दैट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि अगर रेडियस इक्वल होता तभी कॉन्ग्रुएंट हो गए, वरना सिमिलर है क्योंकि वो सब एक जैसे फिगर बना रहे हैं। ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं क्योंकि उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री होती है और साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि सभी इक्विलेटर ट्राइंगल, मैंने बताया था अभी जब आपको सिखा रहा था तो लिख के दिया था, ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इज दिस ओके? तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब आता है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होती है वो तभी सिमिलर होते हैं। अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी सिमिलर पॉलीगन की, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक बार बहुत आराम से और ध्यान से पूरे रिजल्ट्स को रीचेक कर लो, एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एज वी ऑब्जर्व डैट मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स को वर्क करना था और करेक्ट आंसर्स को ब्रैकेट्स की हेल्प से फॉलो करना था। सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते क्योंकि उनके रेडियस अलग अलग हो जाएंगे, तो वो प्रोपोर्शनेट आ जाएंगे, तो प्रोपोर्शनेट आ गए, एंगल होते ही नहीं, तो दैट इज वाई दे बिकम सिमिलर हियर। सभी स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं क्योंकि उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और जब साइड्स इक्वल होते दे आर इन अ सेम रेशियो। ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स अगर इक्वल है तो वो तब तो उनके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आने वाले और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैविंग अ सेम रेशियो, हैविंग अ सेम प्रोपोर्शनल। तो जैसे आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, सिंपल सा, जितना बेसिक पढ़ा उसको यहाँ पे यूज करो और हमने अपने आंसर्स को क्विकली दे दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट पे। दो डिफरेंट एग्जांपल, दो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर के। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो पेयर ऑफ, दो एग्जांपल देने मुझे, तो मैंने लिख दिया फॉर सिमिलर फिगर। सबसे पहले सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल्स देने जा रहा हूं मैं आपके लिए। तो फर्स्ट ले लिया पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, नहीं पर अभी तो पढ़ा है सभी इक्विलेटर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ स्क्वायर्स, कोई भी इक्विलेटर ट्रायंगल का पेयर ले लेना दो, क्योंकि दोनों ही इक्विलेटर ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होगा, तो एंगल्स बिकम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वली टू ईच अदर, इक्वी एंगुलर भी बोलते हैं, और साइडें क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। इन अ सेम वे व्हेन वी गो फॉर द स्क्वायर्स आल्सो द पेयर ऑफ स्क्वायर्स, तो ये भी क्या इंडिकेट करेगा, ये दोनों ही सिमिलर फिगर को इंडिकेट करेगी, क्योंकि स्क्वायर्स के भी ईच एंगल 90 हो गए दोनों में, तो इक्वी एंगुलर हो गए और साइड्स प्रोपोर्शनेट रहेगी। ऐसे सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, पहला ऑप्शन ले लो, आ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर। लो जी, यहीं पर ही बात खत्म कर दी मैंने। ट्राइंगल यानी कि 3 साइडेड फिगर, स्क्वायर यानी कि 4 साइडेड फिगर। तो अगर दो पॉलीगन सिमिलर ही तब हो सकते थे जब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, तो यहां मैंने दोनों की साइड्स ही क्या कर दी, डिफर कर दी। तो एज अ रिजल्ट 3 साइडेड फिगर कभी भी 4 साइडेड फिगर के सिमिलर नहीं हो सकती। सो दिस बिकम वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। सेकेंड ले लेते हैं, आ स्क्वायर एंड अ सर्कल। एक स्क्वायर और एक सर्कल ले लो, फिर से कहीं पे भी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल या प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट ये भी क्या हो गई, दो नॉन सिमिलर फिगर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिए थे, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, और दिस इज अनदर एग्जांपल। ऐसे आप जैसे जैसे सोचोगे, मैंने कहा जितना आप सोचोगे, जितना आप दिमाग लगाओगे, उतने ही डिफरेंट आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। नाउ बेटा मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1, जिसमें कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोरिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। एज इट इज क्लियर बोथ आर कोरिलेटरल, बोथ आर 4 साइडेड फिगर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इनके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे सिर्फ दो ही बातें चेक करनी है। पहले मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड्स की बात कर रहा हूँ। तो हियर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ अपॉन AB,
give you value 1.5 upon 3, that is half. Then we try for QR upon BC. It is again 1.5 upon 3, exactly half. Then we go for SR upon DC, which is again as very simple as previous to 1, that is again half. Then we go for SP upon AD, and इसकी वैल्यू भी हाफ आ गई. Therefore, we can say that PQ upon AB, QC upon QR upon BC, SR upon DC, and SP upon AD. These all are having a same ratio, that is half. So we can say that both quadrilaterals have proportional sides. इन दोनों ही क्वाड्रिलेटर की साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है, बट दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चलो आप एंगल्स पे ध्यान देते हैं. What do you say about the angles? They are each 90 degree and here none of them is 90 degree. अगर 90 होता तो मेंशन होता, तो इसके सभी एंगल 90 डिग्री के, इसका none of them is 90 degree, but their corresponding angles are not equal. Hence, both quadrilateral, दोनों के दोनों quadrilateral, both quadrilaterals are not similar. देखो आप बच्चों ध्यान दो, एक बात तो कंफर्म हो गई कि दोनों क्वाड्रिलेटर की साइड प्रोपोर्शनेट थी. बोथ ऑफ द क्वाड्रिलेटर हैव सेम प्रोपोर्शनल साइड्स, लेकिन दोनों के एंगल्स इक्वल नहीं आए. और हमने ये लॉजिक सीखा था, ये इंफॉर्मेशन सीखी थी, ये बेसिक्स पढ़े थे आज, ये कंसेप्ट्स क्लियर किया था हम लोगों ने कि अगर हम लोग कभी भी सिमिलर पॉलीगन के लिए जा रहे हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट आनी चाहिए और उनका एंगल्स हमेशा इक्वल आने चाहिए. तो यहाँ पे एक कंडीशन तो फुलफिल हुई, लेकिन दूसरी कंडीशन फेल हो गई. एज अ रिजल्ट वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ये दोनों कोऑर्डिनेटर सिमिलर नहीं हैं. तो बेटा मैं आज का लेक्चर यहीं बंद कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने जो आज सीखा वो बहुत छोटी छोटी बातें थी, वो रिपीटेड इंफॉर्मेशन थी जो हमने बार बार फोकस करी, क्योंकि मैंने आपको बताया ज्योमेट्री इज दी वन ऑफ द टॉपिक, वन ऑफ द चैप्टर जिसमें जितना कंसेप्ट क्लियर करते चले जाओगे, जितने बेसिक्स ध्यान में रखोगे, जितनी थ्योरम्स और एग्जाम पे फोकस करोगे, उतना ही ईजी हो जाएगा ये चैप्टर. ये चैप्टर रटने के लिए नहीं होते हैं, ये चैप्टर्स प्रैक्टिस के लिए होते हैं. सो प्लीज मोर और मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके सभी इफ एंड बट अपने आप क्लियर होते चले जाए.